गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। आज के इस वर्ग में मैं आप लोगों को सरल अनुवाद कार्यम लट लकार में सिखाऊंगा। अर्थात सरल जो साधारण तरह के वाक्य होते हैं जिसमें कर्ता और क्रिया का ही केवल प्रयोग होता है, वैसे वाक्य को आज मैं आप लोगों को सिखलाऊंगा, और वो भी केवल लट लकार में। तो लट लकार का मतलब आप अंग्रेजी में मालूम होगा कि प्रेजेंट टेंस होता है और हिंदी में वर्तमान काल, यानी वैसे वाक्य जो केवल वर्तमान काल में हो, यानी वैसे वाक्य जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, रहा है, रहे हैं, रही है, लगा रहे, तो वैसे वाक्य को लट लकार का वाक्य यानी वर्तमान काल का वाक्य यानी प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात देखेंगे कि यानी क्रिया माने पढ़ना, जाना, खेलना, कूदना, हंसना, ये सारी क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं के अंत में यदि ता है, ते है, ती है यानी पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है, या पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं, पढ़ रही है, यानी ता है, ते है, ती है, रहा है, रहे हैं, रही है, लगा हुआ हो, तो उसे हम वर्तमान का लट लकार का वाक्य समझेंगे। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज संस्कृत अनुवाद बनाएंगे, यानी हिंदी वाक्यों को संस्कृत भाषा में परिवर्तित करेंगे, जो कि नवम वर्ग में भी और 10वीं वर्ग में भी बोर्ड के एग्जाम में भी आता है। तो आप उसे ध्यान से देखेंगे। मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मैंने लिखा है कि सरल अनुवाद कार्यम लट लकार। मैंने 3 स्टेप दिया है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में मैंने लिखा है कुछ सर्वनाम। सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, युयम का मतलब तुम सब, अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, वयम का मतलब हम सब। ये पहला जो मैंने स्टेप आपके सामने रखा है, ये स्टेप मैंने रखा है फर्स्ट स्टेप, जिस स्टेप में आप यह देखेंगे कि ये जो जितने हैं सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, एक कर्ता के रूप में आएंगे, क्योंकि सर्वनाम में जो संज्ञा के बदले में आता है। सेकंड स्टेप में मैंने लिखा है पढ़ना, जाना, खेलना, बोलना, देखना, खाना, चाहना, रोना, रहना, ये सारी क्रियाएं हैं, और इन क्रियाओं का मैंने संस्कृत लिखा है कि पढ़ना का पठ, जाना का गच्छ, खेलना का क्रीड, बोलना का वद, देखना का पश्य, खाना का खाद, चाहना का इच, रोना का रोज, रहना का वश। थर्ड स्टेप में मैंने लिखा है अनुवाद। इस पर आधारित मैंने अनुवाद लिखा है कि वह पढ़ता है का संस्कृत में क्या होगा, मैं बोलता हूँ का संस्कृत में क्या होगा, हम सब खेल रहे हैं का क्या होगा, तुम जा रहे हो का क्या होगा, और वे सब देखते हैं का क्या होगा। एक मैं और अनुवाद दे देता हूँ आप लोगों को सामने कि राम पढ़ता है, इसका भी क्या अनुवाद होगा यह भी देखेंगे। आप यहाँ पर सबसे पहले आइए, यहाँ पे सह, तौ, ते यानी वह, वे दोनों, वे सब, ये मैंने लिखा है। मैंने 3 स्टेप में आपको मैंने बताने का प्रयास किया है कि कैसे हम लोग लट लकार में क्या करते हैं। तो लट लकार का जब हम लोग रूप चलाते हैं तो लट लकार का रूप होता है ती, तह, अंति, सी, था, आमी, आवह, आमम। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि सह के साथ लट लकार में लगता है ती, तौ के साथ लगता है तह, ते के साथ लगता है अंति, त्वम के साथ लगता है सी, युवाम के साथ लगता है थह, युयम के साथ लगता है केवल थ, अहम के साथ लगता है आमी, आवाम के साथ लगता है आवह, और वयम के साथ लगता है आमह। ये मैंने बताया है कि सह, ती, तौ, तह, ते, अंति। ऊपर का जो सह, तौ, ते में है वही किसी भी संज्ञा शब्द के साथ में लगता है। राम है तो ती लगेगा, 2 राम है तो तह लगेगा, और अनेक राम है तो अंति लगेगा। इसको हम बाद में चौथे स्टेप में समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ है, सह वह ती, तौ वे दोनों तह, ते वे सब अंति, त्वम तुम सी, युवाम तुम दोनों थह, युयम तुम सब थ, अहम मैं आमी, आवाम हम दोनों आवह, वयम हम सब आमह। सेकेंड स्टेप में है क्रिया और क्रिया का संस्कृत। और थर्ड स्टेप में मैंने लिखा है अनुवाद, यानी अनुवाद कार्यम, अनुवाद कार्यम। अब देखिएगा कितना सिंपल तरीके से यह अनुवाद बन सकता है। आपके सामने लिखा हुआ है वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो आप देखिएगा जब यहाँ पर वह लिखा हुआ है तो वह का पहले संस्कृत देखिए क्या है, स। तो मैंने वह के सामने लिख दिया स।
फिर देखिए मैं बोलता हूँ, तो मैं का संस्कृत खोजिए, वह वे दोनों वे सब तुम दोनों तुम सब मैं का संस्कृत होता अहम, मैंने लिख दिया अहम। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल तरीके से इसको सिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। फिर है हम सब, तो हम सब का संस्कृत होता है वयम, मैंने लिख दिया वयम। तुम का संस्कृत वह वे दोनों वे सब तुम का संस्कृत होता है त्वम, मैंने लिख दिया त्वम। फिर होता है आपका वे सब का संस्कृत ते, मैंने लिख दिया। इसमें आप देखेंगे कि राम का कोई संस्कृत नहीं है, इसको मैं आगे जाकर चर्चा करता हूँ। अब देखिए अब देखिए क्रिया है पढ़ता है, में क्रिया क्या है पढ़ना, तो पढ़ना का क्रिया मैंने लिख दिया पठ। वेरी समझ में आ रहा होगा आप लोग को। बोलना का क्रिया देखिए भाई क्या है, बोलना का वध, तो मैं वध लिख दिया। फिर देखिए खेलना का संस्कृत क्या है क्रीड, मैंने क्रीड लिख दिया। फिर है जाना, जा रहे हो, मैंने जाना, तो जाना का संस्कृत मैंने लिख दिया गच्छ। देखना, तो देखना का संस्कृत देखिए पस, मैंने लिख दिया पस। आप एक ही ध्यान दिए होंगे कि मैं जब यहाँ संस्कृत लिखा हूं तो सभी में मैंने हलंत लगाया, हलंत, इसको हलंत बोलते हैं संस्कृत में। लेकिन जब मैं वाक्य का प्रयोग करूंगा तो वहां पे कोई हलंत नहीं लगाऊंगा, वहां पर हलंत का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पर मुझे लट लकार का रूप ती हंती सीथा थ आमी आव आम का प्रयोग करना है। अब देखिए स है, तो स के साथ क्या लगता है ती, तो पठ में मैंने लगा दिया ती, पठती, यानी सह पठती, वह पढ़ता है का संस्कृत हो गया सह पठती। मैं बोलता हूं तो वध यानी अहम के सामने देखिए क्या लिखा हुआ भाई, अहम के सामने आमी, तो मैंने यहां पे लगा दिया वध में आ वदा मी। उसी प्रकार वयम, तो वयम का यहाँ पे वयम के साथ लगता है आम, तो मैंने यहाँ लगा दिया आम, वयम क्रीडाम। उसी प्रकार त्वम है, तो त्वम के सामने लगता है सी, तो हमने यहाँ लगा दिया सी, त्वम गच्छसि। उसी प्रकार वे सब देखते हैं, तो वे सब का संस्कृत होता है ते, तो ते का संस्कृत वे सब, अब उसके साथ लगता है अंति, जिसमें मैंने लगा दिया था न और ती। अब देखिएगा अनुवाद कितना सिंपल तरीके से बन गया। वह पढ़ता है, सह पठती, मैं बोलता हूँ, अहम वदामि, हम सब खेल रहे हैं, वयम क्रीडामः, तुम जा रहे हो, त्वम गच्छसि, वे सब देखते हैं, ते पश्यन्ति। अब यहाँ देखिए राम पढ़ता है, तो राम एक संख्या है, तो मैंने लिखा राम। पढ़ना का संस्कृत आपको मालूम है पठ। जो स के साथ लगेगा वह 1 नंबर के साथ मिलेगा 1, ये है 2, यानी 2 नाम रहेगा तो ये लगेगा मोर देन 3, TH, मोर देन 3 रहेगा तो ये लगेगा, 2 रहेगा तो ये लगेगा, 1 रहेगा तो ये, यानी ते के साथ क्या लगता है अंति, 2 के साथ लगेगा तह, और 1 के साथ, तो राम केवल 1 है, राम केवल क्या है 1, तो 1 के साथ लगेगा ती, तो हमने लिख दिया रामः पठति। इसको मैं चौथे स्टेप में आप लोगों को बताऊंगा। तो वह पढ़ता है का संस्कृत सह पठति, मैं बोलता हूँ का अहम वदामि। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। उसी प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर चौथे स्टेप में ही बताया, मैं 3 स्टेप में वहाँ पर जो बताया मैं उसे चौथे स्टेप में ला रहा हूँ। जो मैंने यहाँ लिखा था 1, 2 और मोर देन 3, इसको मैंने यहाँ पे चौथे स्टेप में क्लियर किया कि 1 नंबर यानी कोई भी एक नाम रहेगा तो उस एक नाम के साथ जो क्रिया रहेगा उसके अंत में ती लगाएंगे। कोई भी 2 नाम रहेगा तो उसके साथ जो क्रिया रहेगा उसमें तह लगाएंगे। कोई भी 3 नाम से अधिक, 2 नाम से मोर देन 3 यानी 2, मोर देन 2, यहाँ पे भी देखिएगा ध्यान से, यहाँ से मैं हटा रहा हूँ इस चीज को, थोड़ा साफ कर दूं। मोर देन 2 यानी 2 से ज्यादा रहेगा तो अंति। मैंने यहाँ पर एक बालक का सदरूप सिंपल लिया है कि बालक को एक वचन में, एक संख्या में बालका बोलते हैं, द्विवचन में बालको बोलते हैं, बहुवचन में बालका बोलते हैं। मैंने एक अनुवाद लिया कि एक लड़का पढ़ता है, तो एक लड़का यानी एक वचन में बालक का संस्कृत हो गया बालका, तो मैंने लिखा बालका। पढ़ना का संस्कृत मैंने लिखा पठ, जो मैं पिछले बता चुका हूँ।
अब बताइए कि बालक एक संख्या है तो एक संख्या में ती लगेगा, तो हमने लगा दिया पठती, बालकः पठति। दो लड़के पढ़ते हैं, द्विवचन, द्विवचन में बालक का संस्कृत होता है बालकौ, मैंने लिख दिया बालकौ। पढ़ना का संस्कृत में लिख दिया पठ। अब दो बालक है, दो में लगेगा तह, तो मैंने लिखा पठतः। यदि उसी प्रकार रहता अनेक बालक पढ़ते हैं तो अनेक बालक में बालक का संस्कृत होता है बालकः और बहुवचन बनती है यानी बालकः पठन्ति। यानी इस तरह से आप सरल अनुवाद आसानी से बना सकते हैं। मैं इस पे आधारित आपको कुछ अभ्यास कार्य दूंगा बनाने के लिए। यदि वो बनेगा तो आप लोग को लगेगा कि इस वर्ग से हमें फायदा हो रहा है। तो नीचे अब अपना अभ्यास देखें और उस अभ्यास को देखकर एक बार बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।